नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिलेश एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पृथ्वी की बनावट कैसी है, ग्लोब क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनकी मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति कैसे पता करते हैं। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि पृथ्वी पर गर्मी किन किन भागों में अलग अलग होती है और समय की गणना कैसे की जाती है। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी है। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। धरती की असली बनावट। धरती एकदम कंचे जैसी गोल नहीं है। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव पोल्स पर थोड़ी चपटी है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। ग्लोब धरती का एक छोटा और असली नमूना प्रतिरूप है। इस पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब कई तरह के हो सकते हैं, बड़े वाले, जेब में रखने वाले छोटे ग्लोब या गुब्बारे जैसे। अक्ष, एक्सिस और ध्रुव पोल्स। ग्लोब में एक सुई झुकी हुई हालत में होती है जिसे अक्ष कहते हैं। जिन दो बिंदुओं से ये सुई गुजरती है उन्हें उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। घूमने का तरीका। ग्लोब को सुई के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अपनी धरती घूमती है। इसे कुम्हार के पहिए या लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है। विषुवत वृत्त, इक्वेटर। बंटवारा। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांटती है जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। दो गोलार्ध। इसके उत्तर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मान। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। अक्षांश, लैटिट्यूड्स रेखाएं। पहचान। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सारी गोल रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दिशा। उत्तर की रेखाओं को उत्तर और दक्षिण वाली को दक्षिण लिखा जाता है। उदाहरण, महाराष्ट्र का चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर है। खास रेखाएं और गर्मी का हिसाब। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। 4 सबसे जरूरी अक्षांश रेखाओं को उसी तरह देखा जाता है जिससे मौसम और तापमान का भी पता चलता है। रेखाएं ये हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में। दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। ताप कटिबंध, गर्मी के इलाके। उष्ण कटिबंध, कर्क और मकर रेखा के बीच का इलाका जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध, जहां तापमान मध्यम रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। शीत कटिबंध, ध्रुवों के पास का इलाका जहां हमेशा कड़क की ठंड रहती है। धरती के ताप कटिबंध, हीट जोन्स, कहाँ कितनी गर्मी। उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन, कर्क और मकर रेखा के बीच का इलाका। यहाँ साल में एक बार सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, कर्क मकर रेखा से ध्रुव वृत्तों के बीच का इलाका। यहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए तापमान मध्यम रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड। शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन, ध्रुव वृत्तों और ध्रुवों के बीच का इलाका। यहाँ सूरज क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ कड़ाके की ठंड रहती है। देशांतर क्या है? खड़ी रेखाएं किसी जगह की सही स्थिति बताने के लिए खाली अक्षांश काफी नहीं है। इसके लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं की जरूरत पड़ती है, जिन्हें देशांतर कहते हैं। उदाहरण, प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप। दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर है, पर उनकी सही जगह जानने के लिए देशांतर का पता होना जरूरी है। देशांतर उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली खड़ी रेखाओं को देशांतर कहते हैं। प्रमुख याम्योत्तर ग्रीनिच
ब्रिटेन से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को मुख्य माना गया है। यहां से हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम की गिनती करते हैं। ग्रिड जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक जाल बनता है। इसकी मदद से हम ग्लोब पर किसी भी जगह का सही पता लगा सकते हैं। जैसे असम का धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूरब देशांतर पर है। ग्रीनिच जब ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूरज सबसे ऊंचा होगा तब उस रेखा पर स्थित सभी जगहों पर दोपहर होगी। समय की गणना पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका मतलब है कि 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पूर्व और पश्चिम ग्रीनिच के पूर्व वाले स्थानों का समय आगे होता है और पश्चिम वालों का पीछे। समय का अंतर अलग अलग देशांतरों पर समय अलग होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। भारतीय मानक समय पूरे देश में एक ही समय रखने के लिए 82 और आधा डिग्री पूरब को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत और लंदन का अंतर भारत का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 हो रहे होते हैं। रूस का समय कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता है। जैसे रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। समय क्षेत्र पूरी पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक फैला है। संक्षेप में उत्तर किताब वाला। पृथ्वी का सही आकार क्या है? अपनी पृथ्वी कंचे जैसी गोल नहीं है। ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। 2. ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा और असली नमूना, वास्तविक प्रतिरूप है। 3. कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? इसका मान 23 और आधा डिग्री उत्तर है। 4. पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध ये हैं: 1. उष्ण कटिबंध, 2. शीतोष्ण कटिबंध, 3. शीत कटिबंध। 5. अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक खींची गई लेटी हुई गोल रेखाएं अक्षांश कहलाती है। उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है। 6. ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के बीच साल में कम से कम एक बार दोपहर का सूरज सिर के ठीक ऊपर होता है, जिससे सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। 7. जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि भारत का मानक समय ग्रीनिच लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। सही उत्तर पर टिक लगाओ। 1. प्रमुख याम्योत्तर का मान है खा 0 डिग्री। 2. शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? का ध्रुवों के। 3. देशांतरों की कुल संख्या है का 360। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है ख दक्षिणी गोलार्ध में। 5. ग्रिड किसका जाल है? का अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरों का खाली स्थान भरो। 1. मकर रेखा 23 और आधा डिग्री दक्षिण पर स्थित है। 2. भारत का मानक याम्योत्तर 82 और आधा डिग्री पूर्व है। 3. 0 डिग्री याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर के नाम से जाना जाता है। 4. देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। 5. उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, आज हमने इस अध्याय में सीखा ग्लोब क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है और इनकी मदद से हम किसी भी स्थान की सही स्थिति कैसे पता करते हैं। साथ ही हमने यह भी समझा कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गर्मी क्यों अलग होती है और समय की गणना कैसे की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके अपने चैनल मिथिलेश एकेडमी में ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े वीडियो मिलते रहेंगे।